तो भाई मलिच्छा जब से अपनी दुल्हन का लेके आवा है, विवाद का पीछा छोड़े नाम नहीं ले रहे हैं। अब भाई मलिच्छा और विवाद, मलिच्छा का है पूरा कुनबा है ना, इनका विवाद से ना चोली दामन का साथ है और इतना ही घनिष्ठ साथ है कि क्या ही बताएं। छूटे का नाम नहीं ले रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे। ओह माय गॉड। तो बात कर लेते हैं भाई, विदाई वाला वीडियो देख कर ना लोग दो तीन चीज़ें ऐसी निकालिन हैं जिपे ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब रुकन भी का है, ये लोग इतना बड़का बड़का डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद में खोदा पहाड़ निकला चूहिया, और यहाँ तो चूहियों नहीं निकलता, चूहा का एक रुआ तक होता है। तो यू आलम है, कहते हैं भाई अगर तुम बड़ा कौर खा लो बड़ा बोलना बोलो। लेकिन इनका सबका है ना बड़ा बड़ा बोलना। कौनो मौका हुए, कौनो चीज़ हुए, उसके बारे में पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि जब इनका रियल वो चीज़ करने का टाइम आता है तो भाई लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि इतने महीनन से तैयारी चल रही है, 6 महीना से है, और यू कार्यक्रम का रिजल्ट है यू। तो जाहिर सी बात है भाई लोग इका उम्मीद जो नहीं करते हैं और उम्मीद से तगड़ा मिल जाता है कम, समझो ज़्यादा तो खैर आशा के देबा नहीं करी ने। तो जब दुल्हन का लेके आए थे तो सबने सोचा था कि एक ग्रैंड वेलकम होगा। ग्रैंड वेलकम मतलब कुछ अलग इन लोगों ने सोचा होगा, कुछ स्पेशल करा होगा, कुछ अलग तरीके से एंट्री कराएंगे। आजकल भाई बहुत सारी चीज़ें हैं और जहाँ पर दुई दुई नंद हैं वो भी इतना ज़्यादा भाई। अब अपने लिए तो इनका सबका बहुत दिमाग चलता है कि हमको यूँ करना वो करना, ऐसे स्पेशल वैसे स्पेशल फील कराना है, सेल्फ लव की बातें ये सब करते हैं, मी टाइम की बातें करते हैं। लेकिन अगर घर में तुम्हारी एक नई सदस्य आ रही तो उसको स्पेशल कैसे फील कराना वो तुमको सबको नहीं पता है। अरे गाँव की भोली भाली लड़की, चलो रह दो। बहुत सारे तरीके थे तुमको अपनी भाभी को अपने घर में एंट्री कराने के। बस चाचा जी को नचा दिन, मम्मी जी चार झुक नाच दिन, ओके बाद इनके थोपड़न पर 12 बजे रहे हैं। और दुई बेटौनी इंडिपेंडेंट नारी भाई, वो जो शादी होती है ना भाई साहब, शाम को तुम चाहे जौन ड्रेस पहनो सोवे के टाइम, लेकिन जब अब तुम कोनो को विदाई करा के ला रहे हो, ऊपर भाई बड़े बड़े हो गए हैं कांड, तो उन कांडन का अपने शब्दों में पिरोई के हम आप तक लाए रहे, कहा कि अब तक लाना भाई बंद। तो जी दोनों बहनियाँ जैसे घर पहुँचती हैं और फिर जाए के अपना वो जो भी था इंडियन वाले कपड़े लत्ते, ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है मुझे ना। एकदम कूल लुक पहनना, लोअर टी शर्ट टाइप का कोई चीज़, ओ माय गॉड साड़ी, ओ माय गॉड दुपट्टा सूट, तो भाई ये वाला एटीट्यूड है इनका। जो कि लोग कहते हैं फॉरेनर ऐसा एटीट्यूड अपनाते हैं, तो भाई साहब हमारा एक्सपीरियंस है 4-5 दिन का फॉरेनर के साथ रहने का। इतने अच्छे होते हैं, इतने हम्बल होते हैं। और इंडियन ड्रेस, अरे भाई साहब उनको कुछ पहना दो, पेटीकोट पहन के भी घूमेंगे, तरारा तरारा तुनुक तुनुक तुम तनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन ताना ना ना, कुछ पहना दो, कह दो इट्स इंडियन ड्रेस, इट्स ट्रेडिशनल ड्रेस, फिर देखो भाई साहब। तो उनका जो दीवानगी होता है इंडियन ड्रेस के लिए अलग है, और इस साल अपने इंडिया में रहे वाले इच्चे पिच्चे किच्चे जैसे लोग हैं, लिच्चड़ पिच्चड़ किच्चड़, इनकी सोच पता ही नहीं का है। वही कहते हैं ना कि भाई जो फॉरेनर है वो इंडियन बनना चाहते हैं और जो इंडियन है वो फॉरेनर बनना चाहते हैं। तो दिल से अगर फॉरेनर बन सको तो बनो, काश कि भाई साहब इन लोगन का जो दिल होता है बहुत प्योर होता है, एकदम क्लीन। तुम्हारे लिए कोई रंजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई साजिश नहीं, बहुत बढ़िया हार्ट होता है। इन लोगों के साथ रह के 4-5 दिन बहुत मज़ा हुआ। No, 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 अब no, no. ठीक है, हमें पसंद आए, प्योर हार्ट है भाई, बहुत अच्छी बात है। और भाई कुछ चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा भाई है, लेकिन कुछ चीज़ें हम भूल थोड़े सकते हैं। ये ससुर कनाती अंग्रेज हैं, हमारे यहाँ पर रहे थे, हमारे सोने चिड़िया देश का बहुत सामान नोच नोच ले गया था। वो सबसे ज़्यादा है कोहिनूर का एक टुकड़ा जो लेके गए ससुर कनाती, महारानी बदला करती हैं, लेकिन ताज में से दे नहीं सकते हैं कि दे दिए हैं भाईचारा में नहीं। खैर छड्डो, ये तो मजाक से हट के बात करें। तो ये जो हमारे यहाँ घर में है, यहाँ अपने हिमाचल में, इंडिया अपना घर, हिमाचल में जो लोग हैं इंडियन हो के भी उनको नाल गए भाई। देखो घर में जो कंफर्टेबल हो पहनो, हमको यूँ नहीं कहते ना ही पहनो, पर थोड़ा देखो ना हालात जज्बात, उसके हिसाब से ड्रेस चेंज कर लेते हो। विचारों को तो चेंज नहीं कर पा रहे हो, ड्रेस चेंज करके तुम बैठ जा रहे हो। तो ससुर कनाती ये लोग ऐसे ही हैं।
भाई आपने देखा ही, इतिहास गवाह रहा हो, बड़कन्नी जब ससुर की दुकान पर जाती तो डैमेज जीन्स। अब हम यूँ नहीं कहेंगे कि ससुर के सामने डैमेज जीन्स नहीं पहन के जा सकते हो या फिर जा सकते हो। ये दिखाते बड़ी बात है क्या है। मम्मी जी का बड़का डायलॉग, नंगे चुंडे याद है ना आपको। तो भाई ये सब कर्मकांड इन्होंने जो करे हैं, लोगों ने अड़े हाथों ले लिया कि थोड़ी देर और सब्र कर सकती थी, या फिर अगर इतने ज़्यादा तुमको चेंज करने का शौक था। वैसे इन लोगों ने कपड़े तो दसन जोड़ी खरीदे थे, कहाँ हुए दसन जोड़ी कपड़े हैं। कई कपड़े तो रिपीट हुए हैं, तो बाकी के कपड़े भाई हमें पहने तो दिखे नहीं। तो ये हीरोइनी लोग जैसे हैं अपने अपने लोअर और पजामे टी शर्ट में आए गए, और भाई स्वागत करने के नाम पे मम्मी जी अपना चार झोंक नाची ने। एक कमेंट है जो पढ़ना चाहेंगे। हाँ, कमेंट है, क्या सिस्टर्स भाभी को वेलकम करने कोई बहन नहीं है। कैजुअल ड्रेस में घूम रही हैं दोनों, लगता है कोई मतलब ही नहीं उन दोनों को दुल्हन के आने का। देखिए, दुल्हन का आने का मतलब है, आप जो भी हैं है ना बोल रही हैं कौर साहिबा, हम आपको एक चीज़ बता दें, मतलब है कंटेंट बनाने का, डॉलर छापने का। इससे ज़्यादा अगर तुम मतलब की उम्मीद करते हो ना, तो बता दें कोई मतलब नहीं। ऐसे उम्मीद ना ही करो, ये उम्मीद तुम्हारी पूरी नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी कंटेंट बनाना ना भाभी से, तो भाभी के आगे पीछे लगेंगे। अब इतना का है भाई, ले आए सेलिब्रिटी लोग हैं, चले न गए इतना दूर, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। वरना मलिच्छा अकेले जाते मम्मी जी के साथ। और उधर मलिच्छा का हाल बेहाल। मलिच्छा के बारे में भी एक सवाल आवा है कि भाई मलिच्छा गाड़ी में बैठा था, जो निकल रहा था तो बोल रहा था कि ताऊ जी गए हैं दवाई लिए गले की खातिर, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ताऊ जी को हमने दवाई के लिए भेज दिया है पहले से ही गाड़ी में बैठे बैठे। मलिच्छा ससुर का नाती ताऊ जी से का कराएगा हैं। अब ताऊ जी को हम लोगों ने देखा है, अब ऐसा तो है ना वो 16 साल के छोकरा है। तुम्हारे वो सब दोस्त कहाँ गए जिनके यहाँ तुमने डालडा के पीपा उठाए उठाए इधर से उधर पहुँचाए थे। ससुर का नाती वो कब आएंगे, तुम्हारे शादी हो गए। और देखो, इतना ज़्यादा जब घोड़ी उड़ चढ़ा था तो ऐसे दोस्त दोस्त आस पास होने चाहिए। होते भी हैं जिनके होते हैं बल्ले बल्ले सावा करके ना दूल्हे को खूब बढ़िया टांग वांग के डांस कराते हैं, लेकिन इधर तो कोई दोस्त दिखा नहीं। तो मतलब भाई का मलिच्छा के जो दोस्त हैं वो सब कन्नी काट गए। जो इंगेजमेंट में से इतनी लंबी लंबी पार्टी लेन, पहले खाए कि फिर कोल्ड ड्रिंक वाली, वही सब दोस्त कहाँ थे। लो भाई, ऐसे ही होता है, ऐसे लोगन का ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो वो सब दोस्त जब ये घोड़ी चढ़ी तब ही नज़र नहीं आए। और बाकी भाई अब चलो ठीक है, घोड़ी पे हो सकता चढ़ावे के वक्त ना आ पाए हुए, बाद में तो आ सकते हैं और काम तो आ सकते हैं। मतलब इनका एक दवाई लावे के खातिर भी ताऊ जी जा रहे हैं। तो आप समझ लो कि इनका अगल बगल वालों से दोस्तों के साथ कितना अच्छा बॉन्ड है। अगर एक इनको ज़रूरत पड़ी तो भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बड़कन्नी बड़ा बड़ा पटना में जो रह रही थी तो बोली थी गांव वालों ने नॉमिनेशन भेजा है, रिश्तेदारों ने नॉमिनेशन भेजा है कि कुछ काम होगा तो बताना। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी, भाई जैसे शादी वादी हुआ वो कहाँ चली गई, वो बहन कौन सी, चंबा वाली चंबा वाली दोबारा बहन अपनी वहीं से 9-2-11 होली का अपना जो है भाभी को विदाई करा के नहीं लाई। वैसे तो भाभी के बड़े कसीदे गढ़ रही थी, हमार भाभी ऐसी हमार भाभी वैसी। और भाभी को लाने के बाद भैया यहाँ दिखबे नहीं करी, उनका भी मतलब निकल गया, हम पहचानते नहीं। देखो, जैसे जो लोग होते हैं ऊपर वाला उनको वैसे प्रवृत्ति के लोगों से टकरा भी देता है। तो भाई चंबा वाली हमें तो लग रहा है ऐसा ही है, बाकी तो वक्त बताएगा। तो मलिच्छा का दवाई ताऊ जी ने लेने गए हैं और अगल बगल कोई है ही नहीं। मलिच्छा, कहा तुमने रिश्ते बनाए इतने दिनों में, कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं यार नहीं, बस तुम्हारे साथ वो सब घूमे और खावे फिरे के लिए ही हैं तुम्हारे यार दोस्त। बड़ी शर्म की बात है। खैर, यार दोस्तन का बोले जब अपने खूने के रिश्ते ऐसे रंग दिखाए रहे हैं। कहा था और कहा भाई मलिच्छा की जिंदगानी में कहानी है पलट मार दी है। ये बहनी सब इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मारे। हम कही तो मलिच्छा की जिंदगानी में अगर चलो दोस्त नहीं काम आए तो नूना जिज्जा, बड़कन्नी जिज्जी ने बोला था कि भाई मैं और मेरे पति अपने हिस्से का काम जाए कि यहाँ से तब करेंगे। तो काम तो नूना जिज्जा कहीं करते नहीं आए।
हाँ, स्क्रिप्टिंग पे काम करा होगा तो अलग बात है, बाकी नोना जिज्जा हमको एज इट इज़ कोई ऐसा काम करते नहीं दिखे। आपको दिखे तो ज़रूर बताना। वैसे नोना जिज्जा हाथ में कुछ लेते हुए ज़रूर दिखे थे, एक डब्बे टाइप का। और हाँ, मुखिया बनते हुए भी दिखे थे हैं नानका मेल में। तो इन्हीं सब चीज़ों में नोना जिज्जा अपना काम करने आए थे। और का लगता बड़कन्नी अपने नोना से कुछ काम कराएगी? वही दिन दूर गए, अब इधर ना दूसर की आ रही है, तो कल को वो भी कुछ बोल देगी कि जिज्जस बोल दो, यू कर दे, जिज्जस बोल दो, तो का जिज्जी हमारा बर्दाश्त करेगी। इसलिए गाइडलाइंस चेंज। देखिए, मम्मी जी ने भी तो बड़े बड़े वादे करे थे, लेकिन गाइडलाइंस कैसे हमारे जिज्जी ने चेंज करा दिया। मम्मी जी ने भी खुले मुँह बोल दिया, अगर तुझे नहीं आता है बनाना, तो अगर तुझे खाना है तो बनाना पड़ेगा। मैं तुझे कोचिंग दूंगी और तेरी दोनों नंदे कोचिंग दी, याद आए? तो इस तरीके से भाई बहुत सारी चीज़ों के लिए इन सबको लताड़ा जा रहा है। और दो शब्द अगर आप भी कहना चाहें इनको प्यार से, तो भैया लिख सकते हैं यहाँ पर। खास कि ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेचारे दुखी हैं, दीन हैं, हीन हैं, प्यार के भूखे हैं, इनको भर भर के प्यार दो। और इससे हमें लग रहा है अभी सब बिजी हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया आपस में कुछ अहम टकराए गए हैं, यही के खातिर ये लड़कियां दोनों इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, मतलब दोनों महिलाएं। एक के अलावा भाई ऊपर भी जो सबसे बड़ा कमेंट है उनका भी यही कहना है कि भाई शर्ट और पैंट में हमने देखा नहीं कोनो रिसीव करते हुए भाभी को। सब लोग बोल रहे हैं परेतिन को। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कोनो संशय नहीं है, ये कौन नॉनसेंस वाले काम करता है। अरे भाई, इंडिपेंडेंट नारी देखे हो नहीं ना देखे हो तो का आपको पता? इंडिपेंडेंट नारी ऐसा होती हैं, ऐसे वो रिसीव करती हैं, चाहे दुल्हन हो, चाहे सामान हो, चाहे घर वाले हो या कुछ और हो। तो कुल मिलाए कि भाई साहब लोगों ने भर भर के प्यार उड़ेला है, लेकिन यूँ प्यार का ही जवाब कतई ना देंगे। और जैसे फुर्सत मिलेगी मलिक्षा को, मलिक्षा तुरंत, अभी तो मलिक्षा भाई दूसर के चीज़न में लगा होगा है। कोजी कोजी नया रूम, नया बेड, कौने कमरा में, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर यूँ अभी गड़बड़ है कहानी। का मरीक्षा के ऊपर वाले रूम में रहना पसंद आएगा या फिर नीचे अपनी दुनिया बसाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सबको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भाई टरू वाले तो भर भर के कमेंट दे रहे हैं, है ना उमा, कि भाई मलिक्षा बहुत इमोशनल है और ये दूसरों के दुख तकलीफ दर्द को समझता है। अरे टरू वालों, ससुर के नातियों, मलिक्षा दूसरों के दुख तकलीफ को समझता है? कब, कहाँ, कैसे? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, कहाँ नहीं हो सकता? टरू वालों का दिमाग बदल जाए, उनको सही चीज़ें समझ में आए, यूँ हो नहीं सकता। तो हम यूँ कहना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल यूँ नहीं हो सकता है। और बाकी कुछ लोग ना उधर दुपट्टा की फैमिली की बहुत सारी तारीफ करी ने, जो कि कुछ अलग लोग भी हैं और कुछ टरू वाले भी हैं। हाय दैया, एक और आवा है कमेंट, बहुत सिस्टर्स आर जेलस ऑफ आंचल दुपट्टा, ओ माय गॉड। अब का भाई इतना ज़्यादा सच्चाई काहे लिख देते हो, कड़वे लग जाएगी। अब कोर्स जेलस फील करती है। अब वो लगता है कि हम अभी 16 साल की कली हैं, मतलब बड़कन्नी को, और रियल में आई है एक, हैं बिना मेकअप के भी आई। नो डाउट उसकी स्किन अच्छी है और ठीक है, थोड़ा खाए पी के अभी ज़्यादा से हो गया है, पर ठीक है अभी इधर हो जाएगा सब मेंटेन। मम्मी जी ने उधर ज़्यादा ही प्यार दे दिया कि हमारी बिटिया का अब विदाई है, तो भैया थोड़ा और यहाँ पर जितना दिन आराम आराम से रह ले, खाए ले, पी ले, वो सब चलता है, समझ में आएगा भाई। लेकिन इधर तो देखो का वक्त कहे, इधर मुड़े उधर मिड़े। और तमाम लोग ना को लाइक भी करें। और एक चीज़ तो तय है बिल्कुल, छोटकन्नी और बड़कन्नी दोनों ने बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली हैं आवे से पहले। और एक चीज़ पे और डिस्कशन करना चाहेंगे, अगर ये सब कुछ और लेके गए होती तो दिल खोल के दिखाती। मंगलसूत्र जो बड़कन्नी के तिजोरी से निकला था, उसके अलावा और कोई चीज़ काहे नज़र नहीं आई। और लड़की की विदाई भाई साहब, वो वाला गहनम काहे कराई गई जो पहले से उसने पहन रखे थे, हैं आर्टिफिशियल गहनों से काहे कराई गई। वैसे विदाई में तो देखिए हमारे इधर यूपी में तो यही होता है कि गोल्ड का जितना भी सामान होता है वो पहना दिया जाता है। कई बार तो भाई काफ़ी गलम हो जाता है, लेकिन उधर का ऐसा कल्चर नहीं है, या फिर भाई साहब
ऐसा कुछ लाइन नहीं गवा गवा है। मम्मी जी का कीमती सामान हेरावे के पीछे यह कहानी रही होगी दर्शकों, समझ गए ना। ये सब गेम खेला गया है। तो जनता जनार्दन बहुत है होशियार है, जनता ने बहुत अच्छे से इनको पकड़ लिया और जान लिया है कि ये सब सुरकनाती गेम खेल गए उस फैमिली का। अब उस फैमिली का मजबूरी का ही बता सकते हैं। अब मजबूरी बहुत अच्छे समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। ये बिटौनी के आगे परिवार हारा है और बिटौनी प्यार में पड़ के पगलाई पड़ी है। प्यार में पड़ा आशिक कैसा होता है, अंधा। तो भाई यही है, आशिकी में अभी अंधी है। अब क्या ही बोल सकते हैं, या तो इनकी सबकी आंखें खोल देगी या तो फिर जो होगा वो आपके सबके सामने होबे करेगा। तो कुल मिला के मिले जुले कमेंट्स आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टरू वाले हैं ना, वो कमेंट्स रखे जाते हैं, वो वाले दूसरके वाले कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। जब विदाई हो रही थी तो उनकी अम्मा भी भाई रो रही थी, है ना। जाहिर सी बात है, सबके पेरेंट्स सोचते हैं कि वहाँ पर जाके कैसे क्या होगा, और ऐसी जालिम फैमिली हो तो भाई सोचना लाजमी है कि कब कहाँ कब कौन पैतरा बदल दे। कहा कि ये सब तो कोई ऐसा रिश्ता है नहीं जिसके लिए इन्होंने भाई पंगे ना करे हों। आपस में कभी कभी इनको ईगो टकरावे और आपस में इनका कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाए। तो मम्मी जी भी सोच रहे होगा कि पता नहीं मेरी बटौनी के साथ का हसर करेंगे। लेकिन भाई उसके दो हट्टा कट्टा भाई हैं, एक इधर टांग पकड़ेगा एक इधर हैं। अजिज्जा मतलब तुम मलिच्छा को बोल रही हूँ, अपने सालों की जिज्जा तुमको घूर के जाएंगे पिज्जा। है ना। तो भाई ये सब ऐसा हरकत ना ही करिएगा, अच्छे से रखिएगा, तब बढ़िया है। और अगर आप अच्छे से नहीं रखेंगे ना, हमें कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं जिसमें कई जगह पे कुछ लोग दिख रहे हैं और कई जगह पे भाई साहब कुछ चीज़ें भी सामने आए रही लेन देन वाली। तो यही कहना चाहेंगे कि जब एक तरफ ये सब हुआ था, गिफ्ट्स का नाम ना दे के उसको दहेज का नाम दिया गया था, तो हम भी दहेजे कहना चाहेंगे। लेकिन मम्मी जी और छोटकन्नी बड़कन्नी तुम लोगन का शर्म आनी चाहिए, जो तुमने करा है ना भाई बिल्कुल बकवास। मम्मी जी ने तो चलो काफ़ी कुछ अपने हद तक चीज़ें करने का कोशिश करी, अब दिखावे से करी या जैसे करी लेकिन करी। लेकिन ये दोनों ने जो आए के एकदम से अपना रंग बदला है ना। एक और कमेंट पढ़ना चाहेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। परेतिन और जहरीली दोनों बहुत बुरे लगते हैं। ना भाई की शादी में, हाँ। ना भाई की शादी में इनको भाई देखो पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही कोई हल्ला गुल्ला, ना ही कोई डांस। इन्होंने साफ लिख दिया, क्योंकि भाई सबको पता है कि ऐसा रंगारंग कार्यक्रम बहनें करती है। एक बहन होती तब तो घर हिला के रख देती है, और यहाँ तो दो दो हैं। लेकिन दोनों सिर्फ अपना अपने नाप में बिजी रहती हैं। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा मेकअप छूट गया, मेरा दुपट्टा छूट गया, मैं यूँ पहनूँ मैं वो पहनूँ। भाई का पहनेगा मतलब नहीं, भाई का कैसे का करना कोई मतलब नहीं। भाई का दुल्हन तो दूसर का चीज़ हो गया, जब सगे खून के बारे में टेंशन नहीं तो भाई का ही होगा टेंशन। तो यूँ सब था कहानी, और आप सबको पता ही चल गया है। रानीसा वाला हार आपने देख ही लिया, कैसे भाई उल्लू बनावा गया है जनता को। टरू वालों, ऐसे होता है रानी सहार। अगर जिंदगानी में तुमको चाहिए तो ऐसे एक चैन खरीद लेना और चैन से सो जाना, रानी सहार समझ के। तो कुल मिलाए के भाई सब यही कह रहे हैं कि भैया सावधान रहना, इन दोनों कब डसेंगी भैया पता भी नहीं चलेगा। इनका डसना पानी भी नहीं मांगता, मतलब तुरंत है। तो भाई अब देख लीजिएगा, इतना ही हम आज बोलेंगे। अब हमको यूँ देखना है कि भाई जिज्जी जो छटकनी है मेंटल, वो कब आती हैं और ऊपर का कमरा में परमिशन देती है, नीचे का कमरा में परमिशन देती हैं, और समीकरण का बैठता है। लगभग 5 से 6 दिन के अंदर पता चल जाएगा, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे नीचे वाले नीचे रहेंगे, या कहानी में कोई ट्विस्ट और टर्न आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। दोनों बहनें ग्रेट हैं, एक नारा लगाते हुए हम यहाँ से निकलना चाहेंगे। और उन्होंने जो काम करा चाहते तो भैया फूलों का व्यवस्था कर लेते। अरे भाई तुमने इनके कंटेंट को बनाए बनाए कितना पैसा लाखों रुपया कमावा है, तो एटलीस्ट तुम 200-500 के फूल खर्च कर लेते गेंदा के, थोड़ा बिछवाए देते, थोड़ा छिड़क छिड़क देते हैं। वैसे तो तुम्हारे मनन में जहर भरा है, दुनिया का दिखावा ही करने के लिए ऐसे कर लेते। लेकिन तुम सबसे नहीं हुआ जीव, महान हो तुम दोनों, वाकई में महान हो।
बस इतना ही कहना चाहेंगे। और हमारे पास शब्द तो ऐसे ऐसे हैं, मुंह से निकलना भी चाहते हैं लेकिन हम निकलवाना नहीं चाहते हैं, खास कि हमको ऐसे शब्दों का चयन करना पसंद नहीं। बस इतना ही जान लो कि तुम लोग ना बहुत बेकार हो, बहुत बेकार। वो बहुत अनलकी जी को तुम जैसी नंदे मिली हैं। अगर और कोनो होते ना तो भाई साहब एकदम ग्रैंड वेलकम करा होता, ग्रैंड वेलकम। अगर और कोई यूट्यूबर भी होता, भले वो कंटेंट के लिए करता, क्योंकि 99% या 95% इतना ही है यूट्यूबर जो कंटेंट के लिए सब ज़्यादा करता है कि चलो इतना लगाएंगे इससे इतना बनाएंगे। लेकिन तुम ससुर कनाती इतना जलन भरी है तुम्हारे सबके लिए कि कंटेंट के लिए भी नहीं किया कि चलो लोगों का भले भ्रम ही बदल देते हैं। लेकिन तुम सब अपना हीरोइनी बन बन के इधर टी शर्ट उधर लोअर पहन के घूम रहे हो। बस तुम लोग ना ख्याली दुनिया में जीते रहोगे और अपने आप को हीरोइनी समझते रहोगे। तो चलो हीरोइनी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय हीरोइनी। बनो हीरोइन बनो।